नमस्कार। आइए बात करते हैं हम यहाँ आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान के स्तर को, बौद्धिक की क्षमता को, अच्छी याददाश्त को, सही भाषा शैली को, सारे गुणों को लेकर के इस उंगली में भरपूर एनर्जी दिखलाई पड़ती है। आपका बौद्धिक स्तर भी अच्छा है, भाषा शैली भी अच्छी है, याददाश्त भी अच्छी है और कुल मिलाकर अपने टारगेट के प्रति आप मेहनत भी करते हैं। इस प्रकार की कनिष्ठा उंगली इस बात को बताती है। अभी यहाँ पर कोई धन के स्रोत बनते हुए कहीं नज़र नहीं आ रहे। किसी प्रकार से आपकी भाषा शैली का उपयोग नहीं हो पा रहा, इस बात को बताती है आपकी कनिष्ठा उंगली। यहाँ सूर्य की उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। सूर्य की उंगली और इस पर कहीं भी कोई एनर्जिक रेखाएं नहीं खड़ी हैं। बहुत ज़्यादा अगर कहें तो इस प्रकार का थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ापन है उंगली के अंदर, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष से व्यक्ति को ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर आप संघर्ष करना होगा आपको, और उससे आपको आसानी के साथ सब कुछ ईश्वर कृपा से नहीं मिलता। आप संघर्ष करके अपनी जीवनचर्या को और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मेहनती किस्म के व्यक्ति हैं। इस प्रकार को दिखाने वाली आपकी सूर्य की उंगली है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बदनामी का चिन्ह नहीं है, अभी इतना ही कह सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ, आपकी एज है 23-24 के आसपास। अभी यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं बनने वाली हैं। आइए बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ पर भी कट और एक मध्यम वाली उंगली के बीच में भी थोड़ा सा गैप करके कट है। यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर धन की स्थितियाँ यानी कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। आपके जीवन के अंदर जब इस प्रकार की राहु रेखा नीचे बन जाए, एक बीच में बन जाए, तो आपके जीवन के अंदर धन के संघर्ष निश्चित रूप से आज भी बने हुए हैं। आगे भी आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, तब जाकर धन की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके ये बीच का गैप, और इसको जाना जाता है बृहस्पति और शनि की उंगली के बीच में ये गैप हो जाए तो व्यक्ति के पास में उतना धन आ नहीं पाता जितना उससे ज़्यादा उसके खर्चे लगे रहते हैं। यानी धन नहीं जुड़ता है ऐसे व्यक्तियों का जब तक यहाँ पर एक अच्छी सी रिंग धारण ना हो या छल्ला यहाँ पर धारण ना हो। कुल मिलाकर के अभी इस पर किसी प्रकार के पत्नी से वैचारिक मतभेद नहीं, यानी कुल मिलाकर पत्नी मिलेगी, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। अभी यहाँ पर अच्छी खासी संकेत रेखाएं हैं। मैं बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। कनिष्ठा उंगली जहाँ ठीक थी, वहीं बुध पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई धन का आगमन का स्रोत दिखलाई नहीं पड़ता। सामान्य रूप से अगर देखें तो बस बुध पर्वत से एक रेखा जो देखना चाहती है सूर्य की तरफ, आप धन और सम्मान चाहते हैं, उस रेखा का अर्थ सिर्फ ये होता है। तो कुल मिलाकर धन सम्मान चाहते हैं, अभी तो सिर्फ चाहने वाली स्थिति है। यहाँ पर किसी प्रकार के धन के आगमन यहाँ पर मजबूती के साथ में नहीं है। समपर्वत है, अशुभ चिन्ह कोई नहीं है। बस आप कह सकते हैं अगर कोई घर का काम धंधा है तो उसके द्वारा आपकी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी एक बहुत अच्छे चिन्ह के बारे में, और वो है आपकी सूर्य रेखा। यानी कि यहाँ सूर्य पर्व पर जो सुंदरता के साथ में बनने वाली रेखा, ये खड़ी रेखा है। पहले कुछ समय तक दूसरे जॉब से प्राप्त करेंगे, और उसके बाद यदि आप चाहें तो राज्य सरकार के लिए यदि मेहनत करें नौकरी के लिए, तो निश्चित रूप से बहुत मेहनत करने के बाद आपको जॉब मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति मेहनत करे तो अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ जीवन के अंदर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आपकी धीरे धीरे रुचि बढ़ेगी। अगर आप चाहें तो उस क्षेत्र से भी अच्छा खासा नाम कमा सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व यानी कि भाग्य का पर्व अभी कोई ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं है। यहाँ चिटक चिटक कर हल्की सी रेखा है, यानी कुल मिलाकर वर्तमान में आपका भाग्य कहीं भी आपका साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण आपके पास धन के मजबूत स्रोत नहीं बन रहे हैं। तो अभी भाग्य पर्व नहीं उज्जवल हुआ। आज अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व संतान सुख के लिए बताया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके जीवन में लग्जरियसता के लिए बताएगा, आपके लिए राज्य सरकार की नौकरियों को बताएगा। अभी यहाँ पर अगर देखता हूँ तो सामान्य सा पर्व है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की परख को आप कर रहे हैं। ये रेखा अगर बृहस्पति पर्व से शनि को दिखे तो ज्ञान की परख यानी धन के लिए आप ज्ञान के लिए मेहनत कर रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। तो ये अभी यहाँ पर अभी किसी प्रकार की ज़्यादा सपोर्ट नहीं है।
मैं बात करता हूं आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो आपको कुछ हल्की हल्की यहाँ पर दीप जैसी स्थिति में आपकी हृदय रेखा चलती है। यानी कुल मिलाकर जब इस प्रकार की रेखा चले तो ऐसा कह सकते हैं विवाह में देरी, पत्नी के साथ थोड़े से वैचारिक मतभेद, और कुल मिलाकर लहरदार चले तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराबी की बात नहीं कर रहा हूँ। पेट खराब होना या कभी किसी प्रकार की कोई रोग आ गया, कभी कान में दर्द, कभी पेट में दर्द, इस तरह का कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बस इतना ही भर है, कोई बड़ी रोग की संकेत यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व आपके जीवन के अंदर आपके कर्म को पैदा करता है। अभी यहाँ पर कर्म रेखाएं कुछ भी ज़्यादा मजबूती से नहीं, यानी जो आप समझ रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, उस प्रकार की अभी मेहनत कुछ भी नहीं आप कर रहे हैं। तो कृपया करके मजबूती के साथ मेहनत कीजिए और फिर उससे आपके जीवन के अंदर आपकी यानी जो कर्म की जो मेहनत की चीज़ है वो अभी पूरा मेहनत आप नहीं कर रहे हैं आप अपने कर्म के प्रति, तो उसका लाभ भी आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके अन्य रेखा के बारे में, वो है आपकी हृदय बुद्धि रेखा। और बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगे थोड़ी सी लहरदार होकर चलती है, फिर उसके बाद यानी अभी आपके जीवन में आप ऐसा हो सकता है एक जगह एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं कि मुझे कहाँ पर अपने अपने टारगेट को चुनना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, उस पर अभी काफ़ी कुछ यहाँ अगर देखता हूँ तो वो रेखाएं नजर नहीं आती। बुद्धि रेखा की कोई कमी नहीं है, इस्तेमाल करिए बुद्धि का, और उसके अलावा कर्म को अभी और बढ़ाना पड़ेगा। कर्म रेखा मजबूती के साथ नहीं है, फिर आपके जीवन के अंदर अनुकूलता आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं बात कर लेता हूं इसके बाद में आपकी यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े के लिए, झंझट के लिए, सेना से लाभ के लिए, उस तरह के क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। ऐसी अभी कोई भी स्थितियाँ मजबूती के साथ नहीं है। चंद्र पर्वत को देखिएगा, बहुत ही मजबूती के साथ चंद्र पर्वत, अगर कहीं कोई तीर्थ यात्रा नहीं दे रहा है, विदेश यात्रा नहीं दे रहा है, खड़े होने वाली ये रेखाएं हैं जो जीवन के अंदर बताती हैं आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो ये ऊपर को देखने वाली रेखाएं ये इच्छाओं को जागृत करती हैं। आप जिंदगी में कुछ उठना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए किसी प्रकार का डिप्रेशन का रोग नहीं, किसी प्रकार का मानसिक रोग नहीं। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर मैं सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये भाग्य रेखा इस प्रकार से है, और इसके बाद फिर आगे उतने आगे नहीं बोली जा सकती, क्योंकि अभी यहीं तक मुझे आपकी भाग्य रेखा पढ़नी है, क्योंकि आपकी उम्र केवल 23-24 वर्ष की है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष तक ही बोला जा सकता है। तो भाग्य रेखा अभी कर्म रेखा के रूप में है, भाग्य पर्वत रेखा नहीं है। यानी सिर्फ और सिर्फ कर्म से ही आप इस समय अपने आप के योग बना रहे हैं। यहाँ से एक पैतृक पक्ष की रेखा कुछ मिल रही है इस रेखा के साथ में, तो कुल कह सकते हैं कि परिवार से सहयोग पा करके या थोड़ा बहुत साइड वाइज जा करके अपने जीवन के योग्य काम करने के सौभाग्य अपनी कर्म के द्वारा ही सिर्फ आप अभी अपने धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर भाग्य ने अभी कहीं पे भी सपोर्ट आपके जीवन के अंदर नहीं दी है। इन रेखाओं से, क्रॉस की रेखाओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी रेखाएं अभी आपके जीवन में बदलनी है। इतने आगे तक बोल करके मैं आपको कोई विशेष प्रकार से डराना मेरा काम नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी तो भाग्य रेखा आपकी कर्म रेखा के रूप में है, जितना कर्म करोगे उतना आपको प्राप्त होता रहेगा। तो ये आपकी यहाँ पर रेखा हुई। इसके बाद शुक्र पर्वत को देखिएगा। शुक्र पर्वत जीवन के अंदर आपके जाना जाता है कि आप इस समय किस स्थिति में हैं। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में शुक्र पर्वत का होना, यानी व्यक्ति का पैतृक संपत्ति का मकान होना, साथ ही साथ अपने जीवन के संसाधन जो परिवार से मिलते हैं वो मिलना, इस प्रकार की स्थिति है। कोई बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। अभी आपका भाग्य यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है, सिर्फ आपके कर्म से ही आपको संसाधन मिलेंगे। तो बहुत अच्छा शुक्र पर्व नहीं है, लग्जीरियस का पर्व कहीं भी कोई नजर नहीं आया इसके अंदर। अब बात करते हैं हम आपके पास में आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यदि आप आयु रेखा को देखेंगे तो ये जाकर के यहाँ इस तरीके से जाती है, फिर थोड़ा सा हल्के रूप से टर्न लेकर के ऐसे मुड़ती है। अभी यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ रेखा बन रही है। कुल मिलाकर इसकी आयु रेखा की मुझे कोई चिंता नहीं है, 78 वर्ष की आयु रेखा भी है। तो इस प्रकार शुक्र पर्व से रेखा निकल करके जब बुध पर्वत को देखती है एक और रेखा, तो यानी आप अपने जीवन में एक अलग ही स्तर का मकान बनाना चाहते हैं। ये सिर्फ चाहने की रेखा है, अभी पूरा होने की रेखा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये तो आपका हाथ पड़ा मैंने, और यहाँ क्योंकि आपकी उम्र 23 से 24 वर्ष है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपके जीवन में बहुत सारी रेखाओं का अभी उदय होना बाकी है, बनना अभी आपके हाथ से बाकी है। तो सरकारी नौकरी मिलने का समय और स्तर पूछा है आपने।
अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हाथ से दिखलाई देता है वो मुझे दिखाई दिया कि कर्म क्षेत्र मजबूत नहीं है। जैसी आप नौकरी चाहते हैं उसके लिए आपकी मेहनत बिल्कुल नगण्य के बराबर है, शून्य के बराबर है। जो इस तरह आपका है उससे बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर अभी सिर्फ कर्म क्षेत्र से ही आपको कुछ दिलाएगी। यहाँ पर भाग्य का क्षेत्र ज़्यादा उन्नत नहीं है। मुझे लगता है अभी आपके जीवन में नौकरी मिलने में कम से कम आपको यहाँ अभी 4 से 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो मेहनत करिएगा, नौकरी मिलने के अच्छे संकेत हैं। इस तरह का जहाँ तक सवाल बात करते हैं तो कुल मिलाकर के अभी कोई यहाँ पर IAS PCS का नहीं है। आप सामान्य जो BC ग्रेड की नौकरी होती है उसके संकेत यहाँ हैं। तो मेहनत करिए, अभी आपको काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी मेहनत भी आपको करनी है। उस हिसाब की कोई भी यहाँ वो नहीं है। आपने पूछा शादी का समय और प्रकार। वैवाहिक जीवन के लिए जरूर हम रेखा को देख लेता हूँ एक बार और मैं नीली वाली इंक में यहाँ से। अभी मैं यहाँ पर यदि देखूं तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई किसी प्रकार के एक्स के चिन्ह नहीं है। अगर आपके जीवन में यहाँ एक्स के चिन्ह आ जाए इन दोनों रेखाओं के बीच में तो आपके जीवन में वैवाहिक मतभेद बनने के संकेत बनेंगे। अभी यहाँ मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा। तो कुल मिलाकर के जो शादी का समय की बात करते हैं आप, मुझको लगता है लगभग 27 से 28वें वर्ष में आपका विवाह होगा और अभी यहाँ पर किसी प्रकार का उसमें वैचारिक मतभेद नहीं नजर आ रहा। तो ये आपकी शादी का समय है। भाग्य रेखा का स्वरूप मैं आपको पढ़ चुका हूँ। अभी कर्म रूपी रेखाएं आपके साथ हैं, उनका आप अभी कर्म कीजिए। वो 35 वर्ष तक कर्म रेखाएं आपकी दिखाई देती हैं, लेकिन अभी बहुत आगे तक बोलना ठीक नहीं। अभी जो कर्म है उसको करते रहिए, मेहनत करिए, आपके टारगेट को साधिए, फिर नौकरी की तरफ बढ़िए। स्वास्थ्य के लिए अभी अच्छे संकेत नहीं है हाथ में। कुल मिलाकर स्वास्थ्य को साध करके आपको चलना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के संकेत यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। खान पान का या किसी भी चीज का रोग का जरा ध्यान रखिएगा। धन संपत्ति और मकान निर्माण के बारे में पूछ रहे हैं। अभी हाथ के अंदर कोई भी मकान निर्माण की रेखा नहीं है और कोई भी किसी प्रकार के बहुत ज्यादा धन संपत्ति की नहीं है। देखिए बात करिए, 23-24 वर्ष की उम्र में इतना फालतू की बात बता करके किसी को डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। बहुत सारी अच्छी रेखाएं या बुरी रेखाएं आपके जीवन में बनेंगी। अभी के लिए आपका मैं समझता हूँ कि कोई जीवन के अंदर कोई विशेष रूप से यहाँ पर किसी प्रकार का मकान बनने का कोई 4 से 5 साल मुझे योग दिखाई नहीं पड़ता। और धन संपत्ति के जहाँ तक हिसाब है उसकी भी अभी कोई रेखा यहाँ पर नहीं बनी है। परिवार के साथ संबंध के लिए आपकी शनि की उंगली बिल्कुल एकदम बनती मिलजुल करके चलती है। सूर्य की उंगली के साथ अपने माता पिता की सेवा बुढ़ापे तक भी आप कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको वो कि आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर आपको जो है नौकरी सही समय पर लग जाए। इसके लिए एक बेहतरीन सा पुखराज आप इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। यहाँ पर एक अच्छा सा पुखराज धारण करें जिससे ये धन के स्रोत का जो छिद्र है ये भर जाएगा और फिर यहाँ पर धन के आगमन शुरू हो जाएंगे। और विवाहिक सुख के लिए भी है, संतान सुख के लिए भी है, नौकरी के लिए भी है, सभी में आपका पुखराज काम करेगा। आप चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बनवाकर पहुँचा सकता हूँ। आदित्य हृदय स्रोत और संकट नाशन गणेश स्रोत। संकट नाशन गणेश स्रोत और आदित्य हृदय स्रोत, ये 2 स्रोत आपको नित्य अपनी पूजा में शामिल करने पड़ेंगे यदि आप चाहते हैं सरकारी नौकरी मिलना, अपने जीवन के अंदर आवश्यकताओं की सारी पूर्ति करना। तो ये पूजा कर लीजिए, इससे काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।